अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो उर्दू से बीएड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में वह जानेंगे किस टाइप का उर्दू क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो हिस्सों में क्वेश्चन बटा हुआ आता है। पहला हिस्सा अव्वल जो है उसमें होता है 10-10 नंबर के सवालात होते हैं, 50 नंबर करके। 10 नंबर जनरल उर्दू हो गया, 10 नंबर रीजनिंग हो गया, 10 नंबर जीके जीएस हो गया। इसी तरह 50 नंबर के मिलेंगे आपको, और 50 नंबर जो है सिर्फ उर्दू के क्वेश्चन, उर्दू के सवालात होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल उर्दू यानी आम उर्दू। ये भी 10 नंबर के सवालात हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग नज़र दौड़ाएं। पहला सवाल है, बच्चों से मुताल्लिक़ तसानीफ़ यानी किताबें किस शायर ने सबसे ज़्यादा लिखी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हाली, ऑप्शन बी में अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी में नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी में इस्माइल मेरठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी इस्माइल मेरठी। इन्होंने बच्चे के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पयाम मशरिक़ किस शायर की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए में सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी में अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी में मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल, जो कि पयाम मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, बाबाए सहाफ़त किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, बाबाए सहाफ़त किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में जोश मलिह आबादी, ऑप्शन बी में मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी में मौलाना ज़फ़र ख़ान, ऑप्शन डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना ज़फ़र ख़ान। अगला क्वेश्चन है, नाविल निर्मला के मुसन्निफ़ कौन है। नाविल क्या है, निर्मला नाविल है। इसके मुसन्निफ़, इसके राइटर कौन है, किसने लिखा है। ऑप्शन ए में कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी में मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी में फिराक गोरखपुरी। अगला है ऑप्शन डी, जो है थोड़ा नीचे है, ऑप्शन डी पंडित रतननाथ सरसार। छोटा करके देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, इन्हीं का नाविल है निर्मला नाविल। ये नाविल जो है उर्दू हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और ये नाविल जो है समाज के ऊपर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। समाज में जहेज़ की लानत के ऊपर जो है मुंशी प्रेमचंद इसमें इस बुक में बताया गया है। बूढ़े लड़के जवान लड़की से शादी कर लेते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है इस नावल में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जाहिद का हम माने लफ्ज़ क्या। हम माने मिलता जुलता यानी एक जैसा। ऑप्शन ए में तकवा, ऑप्शन बी में परहेज़गार, ऑप्शन सी में ताकतवर, ऑप्शन डी में नमाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तकवा। परहेज़गार भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर ऑप्शन ए तकवा नहीं रहता, परहेज़गार रहता, और भी दूसरा ऑप्शन रहता, तो वहाँ परहेज़गार आप लोग लगा सकते हैं, वो भी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेल में से
अदब की जमा क्या है? ऑप्शन ए में है आदाब, ऑप्शन बी में उदबा, ऑप्शन सी में अदीब, ऑप्शन डी में अदीबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आदाब, अदब की जमा आदाब। अगला क्वेश्चन है कोयले की कोयले की दलाली में हाथ काला करना, ये ज़रबुल मिसल है, कवायद के लिहाज से क्या है? ज़रबुल मिसल है या मुहावरा है, ये बताना है। ऑप्शन ए में मुहावरा, ऑप्शन बी में तंज, ऑप्शन सी में मकुला, ऑप्शन डी में ज़रबुल मिसल। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल एक कहावत होता है, उसी को कहते हैं कहावत। और मुहावरा और ज़रबुल मिसल की पहचान कैसे करें? मुहावरा के आखिर में ना आता है, जैसे एक दो तीन चार होना, मतलब फ़िरार होना। ये एक मुहावरा है, फ़िरार होना, आखिर में ना आया, फ़िरार होना, आखिर में ना आया, तो ये मुहावरा हो गया। जिसके आखिर में ना होना वो मुहावरा होता है, जिसके आखिर में नहीं होता वो ज़रबुल मिसल कहलाता है। लेकिन सबके आखिर में ना होना ज़रूरी नहीं होता। यही क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें कोयले की दलाली में हाथ काला करना नून अली ना इसमें है, लेकिन ये ज़रबुल मिसल भी है, मुहावरा नहीं है। इसके माने होता है बुरी सोहबत में शामिल होना, बुरे सोहबत में शामिल होने से ही बुरा ही आपको हाथ आएगा, बुरा ही काम आएगा ना, इसीलिए बुरों की सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दावत शिराज दावत शिराज के माने क्या हैं? ऑप्शन ए में मकवी दावत, ऑप्शन बी में रोगनी खाना, ऑप्शन सी में बेतकल्लुफ़ दावत, ऑप्शन डी में मीठा खाना। क्वेश्चन है दावत शिराज। दावत शिराज, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बेतकल्लुफ़ खाना। बेतकल्लुफ़ खाना कहते हैं आपको जो खाना सामने मयस्सर हो, सामने रख दिया जाए, वही खाना, उसी को कहते हैं दावत शिराज। यानी हम लोग अपनी ज़बान में समझें तो सादा खाना बोलते हैं उसको, सादा खाना। अगला क्वेश्चन है उक़बा का मुतज़ाद क्या है? उक़बा का मुतज़ाद बोलते हैं उल्टा। ऑप्शन ए में आखिरत, ऑप्शन बी में दुनिया, ऑप्शन सी में दहर, ऑप्शन डी में क़यामत। तो देखिए उक़बा के माने होता है आखिरत, तो आखिरत तो है ही ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी दहर, ऑप्शन डी क़यामत। ये तीनों मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है, और ऑप्शन बी जो है ये इसका उल्टा है, दुनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुनिया, उक़बा का मुतज़ाद दुनिया। अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है, सवाल है अल्फाज लियाक़त और शरबत से मुताल्लिक़ ज़ैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए में दोनों ही अल्फाज मुज़क्कर हैं, ऑप्शन बी में लफ्ज़ लियाक़त मुज़क्कर है जबकि शरबत मुअन्नस है, ऑप्शन सी में दोनों ही अल्फाज मुअन्नस हैं, ऑप्शन डी में है लफ्ज़ लियाक़त मुअन्नस है जबकि शरबत, लफ्ज़ लियाक़त मुअन्नस है जबकि शरबत मुज़क्कर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों ही अल्फाज मुअन्नस है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको पहुँचे। अगर आप ये PDF हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।